वेलकम टू माय चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम। आज है 7 फरवरी। 7 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम सभी इस वीडियो में कराने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 साल के लिए बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 साल के लिए बढ़ा दी है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने ही हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जीएस बेदी को हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जीएस बेदी को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वायुसेना की स्थापना जो हुई थी, भारत में वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और वायुसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वायुसेना की स्थापना जो है 1932 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में जिसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये विराट कोहली को डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विराट कोहली जो कि भारतीय क्रिकेटर में तीनों प्रारूपों के इस समय कप्तान हैं। ये 2008 में 19 वर्ष से कम आयु के विश्व कप क्रिकेट में आए और इस समय ये क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। कम उम्र के विश्व कप टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, जिस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। जल शक्ति मंत्रालय जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी और जल शक्ति मंत्रालय के जो जल मंत्री हैं ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किस देश को मिला है? तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में दक्षिण कोरिया को पहला स्थान मिला है और अपने देश भारत को 50वां स्थान मिला है। दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल।
दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है और दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। और मुद्रा जो है वान है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है वो है वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। और यहाँ की लैंग्वेज जो है कोरिया की कोरियाई है। कोरियाई यहाँ की भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कार्यक्रम जिसे आर्द्रभूमि संरक्षण को घाटी प्रबंधन योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा, तो ये है नमामि गंगे। नमामि गंगे भारत का पहला कार्यक्रम है जिसे आर्द्रभूमि संरक्षण को घाटी प्रबंधन योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। नमामि गंगे की शुरुआत 2014 में कानपुर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो कोविड-19 से मुक्त हो गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हाल ही में कोविड-19 से मुक्त हो गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ की जो भाषा है अधिकतर बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी जो है यहाँ की अधिकतर बोली जाने वाली भाषा है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जो हैं यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो न्यायालय लगता है तो ये कोलकाता न्यायालय लगता है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि छात्रों को किताबें लेने के लिए रुपए वितरित किए जाएंगे, तो उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि छात्रों को किताबें लेने के लिए रुपए वितरित किए जाएंगे। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की जो अधिकतर बोली जाने वाली भाषा हिंदी और उपभाषा जो है वो है संस्कृत उपभाषा है उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भिखारी मुक्त अभियान किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, तो राजस्थान राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान प्रारंभ किया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान की जो भाषा है हिंदी है और ब्रजभाषा उपभाषा जो राजस्थान की है वो है ब्रजभाषा। राजस्थान की उपभाषा जो है वो है ब्रजभाषा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।